नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हरियाणा जीके की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपकी आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। और अगर आप लोग यहाँ पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारे न्यू अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि हरियाणा की किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? किसमें हुई थी? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र में देश की सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ से रोहतक का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ से रोहतक का उल्लेख मिलता है? तो मिलता है नकुल दिग्विजय में, ठीक है ना। नकुल दिग्विजय में रोहतक का उल्लेख मिलता है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है? तो ध्यान रखना, करनाल है महाभारत के कर्ण से संबंधित, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, योद्धेय काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? योद्धेय काल में हरियाणा को किस नाम से जानते थे? तो ध्यान रखना, मेरे से बहुधान्य के नाम से जानते थे, ठीक है ना। योद्धेय काल में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के सात स्वरों का उल्लेख किया गया है? किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के सात स्वरों का उल्लेख है? तो अग्रोहा के अभिलेखों से संगीत के सात स्वरों का उल्लेख मिलता है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, काली चमकीली चित्रित मृत भांड किस काल की संस्कृति दिखाते हैं? फ्रेंड्स, काली चमकीली चित्रित मृत भांड किस काल की संस्कृति दिखाते हैं? तो फ्रेंड्स, वैदिक काल की संस्कृति दिखाते हैं। काली चमकीली चित्रित मृत भांड वैदिक काल की संस्कृति दिखाते हैं। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोजा गया था? निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थान खोजा गया था? तो फ्रेंड्स, ये खोजा गया था हिसार जिले में, ठीक है ना। हिसार जिले में राखीगढ़ी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थान खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा में स्थित है? कौन सा है? तो बनवाली है हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद बनवाली स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिसार व अग्रोहा टीले के उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे? हिसार व अग्रोहा टीले के उत्खनन में किस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे? तो ये हुए थे पंचमार्क सिक्के। किसे? पंचमार्क सिक्के प्राप्त हुए थे हिसार व अग्रोहा टीले के उत्खनन में। बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में प्राप्त होता है? हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध के वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होते हैं? तो आप लोग याद रखना फ्रेंड्स, ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होते हैं। ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक हड़प्पा व परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की साक्ष्य हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई? कहाँ से हुए थे? तो फ्रेंड्स, ये होते सिसवाल राखीगढ़ी से, ठीक है ना। सिसवाल राखीगढ़ी से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुरु की राजधानी जो वर्तमान में दिल्ली में है 16 महाजनपदों में एक था, कौन सा है? कुरु की राजधानी 16 महाजनपदों में एक था, तो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इंद्रप्रस्थ है, जो कि भी दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए होगा बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगर गणराज्य की राजधानी था? हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान अगर गणराज्य की राजधानी था? फ्रेंड्स, अग्रोहा था अगर गणराज्य की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, महाराज अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? महाराज अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो अग्रोहा से है महाराज अग्रसेन का संबंध। ऑप्शन डी होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ से हुआ था? शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ से हुआ था? तो थानेसर से हुआ था फ्रेंड्स शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? प्रदेश का थानेसर नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो फ्रेंड्स ये हर्षवर्धन की राजधानी था। थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा की गई है? चीनी यात्री फायान, अच्छा चीनी यात्री हेनसांग, वापस जाते हैं, देखिए चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा मिलती है? फ्रेंड्स ये मिलती है थानेश्वर में, ठीक है ना। थानेश्वर की गरिमा तथा शक्ति की चर्चा मिलती है चीनी यात्री हेनसांग की लिखी पुस्तक में। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया था? अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न से किस स्थान को हिंदुओं का महत्वपूर्ण केंद्र बताया गया था? तो थानेसर को बताया गया था। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन युग में हरियाणा के किस स्थान पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1991-1992 युद्ध हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स तरावड़ी में, ठीक है ना। तरावड़ी में, मध्यकालीन युग में तरावड़ी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 और 1192 में तरावड़ी में युद्ध हुआ था। बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध को किसकी विजय हुई थी? तरावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी तरावड़ी में लड़े गए पहले युद्ध में, जो कि 1191 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र मुगल शासक के अधीन चला गया था? तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र मुगल शासक के अधीन चला गया था? किसकी हार के बाद? तो पृथ्वीराज द्वितीय की हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र मुगल शासक के अधीन चला गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि कुछ आपके साथी भी हमारे साथ जुड़े, वो भी अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। और आप लोग अगर यहाँ पे आज पहली बार आए तो जल्दी से गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑन कर ले बेल आइकन को, ताकि जब भी हम कोई वीडियो लेके आए हमारे न्यू अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप लोग टाइम पे यहाँ पर पहुँच के अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़े। जल्दी से आप लोग गुरुकुल एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज तृतीय की हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र मुगल शासक के अधीन चला गया था। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को जो भारत की पहली महिला शासिका थी, उनका गुंबद किस जिले में? रजिया सुल्तान जो भारत की पहली महिला शासिका थी उनका गुंबद किस जिले में है? तो उनका गुंबद कैथल जिले में है। डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो 1265 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी रहेगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया था? तो फ्रेंड्स ये बसाया गया था फतेह खां के नाम पर, ठीक है ना। फतेहाबाद नगर फतेह खां के नाम पर बसाया गया था, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो हिसार नगर की स्थापना की थी फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था गोहाना क्षेत्र में। आप लोग अच्छे से याद रखना। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर।
अगला क्वेश्चन है सम्राट तैमूर ने हरियाणा में किन शहरों पर आक्रमण किया था? सम्राट तैमूर ने हरियाणा में किन शहरों पर आक्रमण किया था? तो हिसार, सिरसा और फतेहाबाद। हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, ये सभी, ठीक है ना, इन सभी पर सम्राट तैमूर ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? जीवन से कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पानीपत में। आप लोग हमेशा याद रखना, ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई के में बाबर के विरुद्ध कौन था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? तो इब्राहिम लोदी। फ्रेंड्स, पहली लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी बाबर के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? तो सम्राट हेमचंद्र। सम्राट हेमचंद्र हेमू के नाम से प्रसिद्ध था। आप लोग हमेशा याद रखना, ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो ध्यान रखना, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो हेमचंद्र यानी कि हेमू, ठीक है ना, हेमचंद्र यानी कि हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में लड़ा गया था? करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो ध्यान रखना सभी लोग, 1739 में हुआ था करनाल का युद्ध। डी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? तो मराठा शासकों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। फ्रेंड्स, पानीपत की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1761 में हुई थी। फ्रेंड्स, पानीपत की तीसरी लड़ाई, सी होगा बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाले जमीन को क्या कहते हैं? मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाले जमीन को क्या कहते थे? तो फ्रेंड्स, बरानी कहते थे मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाले जमीन को, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस संधि के तहत हरियाणा को मराठा से प्राप्त किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस संधि की तरह हरियाणा को मराठा से प्राप्त किया था? तो फ्रेंड्स, ये क्या था? सरजान गांव की संधि से, ठीक है ना, सरजान गांव की संधि की तरह है ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को मराठा से प्राप्त किया था। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया था? किस वर्ष ब्रिटिश शासन द्वारा हरियाणा को उत्तर पश्चिमी प्रांत का अंग बना दिया गया था? तो ये बनाया गया था 1834 ईस्वी में। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? ध्यान रखना, लाडवा का शासक था अजीत सिंह। बी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहाँ से प्राप्त हुई थी? कहाँ से शुरू हुई थी? हरियाणा में सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो फ्रेंड्स, अंबाला छावनी से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। आप लोग हमें याद रखना, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल से आंसर। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 1857 की आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? 1857 की आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? तो गुरुग्राम का कलेक्टर था। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान की हरियाणा लाइट इन्फेंट्री की सैनिकों ने 1857 ईस्वी में बगावत प्रारंभ की थी? किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने
1857 ईस्वी में बगावत प्रारंभ की थी फ्रेंड्स किसने, तो सिरसा, अच्छा हिसार, हांसी और सिरसा, ठीक है ना, हिसार हांसी और सिरसा, यह सभी, ठीक है ना, इन सभी जगह, इन सभी स्थानों के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 ईस्वी में बगावत की थी, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो सन 1857 के स्वतंत्र संग्राम में शहीद हुए थे। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। कौन थे, तो नाहर सिंह थे जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है फर्रुखनगर के नवाब जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया था कौन थे, जिनमें से कौन थे, तो नवाब अहमद अली खान थे। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है सन 1857 की स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था, कहां पर किया था, तो ध्यान रखना नारनौल रेवाड़ी में सन 1857 की स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने अंग्रेजों से मुकाबला किया था, यानी कि डी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा था। सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा था, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, सभी का 1857 क्रांति में योगदान रहा था, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। 1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो फ्रेंड्स हसन अली कर रहे थे, जिसमें मापे जाते हैं इमाम अली कलंदर कर रहे थे, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के समय पानीपत से थानेसर क्रांति का नेतृत्व इमाम अली कलंदर कर रहे थे। आप लोग हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था। सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण पूछा गया क्या था, तो देखना अन्य रियासतों के का सहयोग न मिलना, शस्त्रों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना और नेतृत्व का अभाव, इन सभी की वजह से सन 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी होगा यहाँ पे बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा को किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत से मिला दिया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत में मिला दिया गया था हरियाणा को, तो फ्रेंड्स मिला गया था 1858 अधिनियम के तहत हरियाणा को पंजाब प्रांत से मिला दिया गया था, बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था। 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब पूछा कौन था, तो देखना नवाब अब्दुल रहमान खान थे। 1857 की क्रांति के समय झज्जर के नवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके लिए हमने खास तौर पे होमवर्क रखा गया है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे जिनके आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, और आज आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और आज की हमारे होमवर्क के आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि हम आपको अगले वीडियो में आपको इन सभी होमवर्क के क्वेश्चनों का आंसर जरूर बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया पहला कि निम्नलिखित में से प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को सहयोग दिया था, किन्होंने दिया था, आप लोग बताना। अगला क्वेश्चन देखिए 1857 की क्रांति की किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था। अगला क्वेश्चन है सन 1888 में, ठीक है ना, सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इलाहाबाद अधिवेशन में किस नेता ने हिसार की प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, किसने लिया था, आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हरियाणा का कौन सा स्थान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक तथा सामाजिक गतिविधियों का असर था। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान गांधी जी को हरियाणा में कहां से गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए
वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रूरल एक्ट का विरोध कहाँ पर हुआ था? अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय हरियाणा की पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली सभा हुई थी, जिसका आयोजन किया था, किसने किया था? आप लोग आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? असहयोग आंदोलन में हरियाणा के प्रमुख नेता कौन थे? आप लोग बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होमवर्क जो कि भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें आप लोग कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन आपने आज की वीडियो के अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। और आज की वीडियो की जो होमवर्क के क्वेश्चन थे उनके आंसर आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी जो आपके होमवर्क के क्वेश्चन थे उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो क्लास अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो लोग यहाँ पे आज पहली बार आए हैं, जो लोग यहाँ पर आज पहली बार आए तो फटाफट से गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे ऑन कर बेल आइकन को, ताकि जब भी हम कोई क्लास या वीडियो लेके आएँ आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिसके माध्यम से आप लोग यहाँ पे टाइम पे पहुँच के अपनी तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।